जो भी चुने हुए सभासद हैं या नॉमिनेट किए गए सभासद हैं, उनके पास समाज हित में किए गए कुछ भी कार्य बताने के लिए नहीं है। कूड़ा नहीं उठता, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, नालियाँ भरी रहती है, कीचड़े बाहर पड़ी रहती है महीना महीना भर। बिजली की तार ट्रकों को छू जाती है, जिससे बहुत दुर्घटना हुई है। ना ही इस पे किसी सरकार ने काम किया, ना ही किसी नेता ने काम किया। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को इस बार हराना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में आज हम आप पहुंचे हैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में और यहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके बीच आज हम आए हैं। अलग अलग वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जरा हमारी स्क्रीन पर देखिए, ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं 6 वार्ड के 6 प्रत्याशी हैं। हमारे साथ वार्ड 10 से ललिता चौरसिया, उनके हस्बैंड कुलदीप चौरसिया मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ वार्ड 12 से जो शिव पार्क शिव विहार है, नमन कुमार मौजूद हैं। 26 से वार्ड नंबर से पंकज पाल मौजूद हैं और श्याम सुंदर वार्ड 21 से हैं। इसके अलावा तरुण खारी वार्ड 18 और राकेश रावत वार्ड 32 से मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये 6 निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और अब इनसे बात करेंगे कि इनके वार्ड को लेकर, इनके वार्ड में पिछले पंचवर्षीय में क्या समस्याएं रही और इसके साथ ही साथ क्या अब अगर इनको जनता चुनती है तो ये क्या विकास करेंगे, जनता के लिए क्या काम करेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुलदीप चौरसिया से। जो कुलदीप चौरसिया हैं, इनकी पत्नी वार्ड नंबर 10 से ललिता चौरसिया चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में कुलदीप चौरसिया का क्या कहना है आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर और सीधा बात करेंगे। सबसे पहले कुलदीप चौरसिया से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर कुलदीप जी बताइए, क्या आपकी अगुवाई रहेगी, किस तरीके से, बैठ जाइए, बैठ के ही बात करेंगे, किस तरीके से जनता के लिए क्या काम करने वाले हैं और कैसे आगामी चुनाव इसको मतलब रणनीति क्या है। सबसे पहले मैं नमन सत्य न्यूज़ और हमारे भाई राहुल शुक्ला जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि हम सबको पता है निकाय चुनाव आ गए हैं और हमारा चुनाव चिन्ह, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। मेरे को जो उगता सूरज का चुनाव चिन्ह निशान मिला है, ये हमने देखा है जो छठ पर्व पूरे विश्व में लोकप्रिय है छठ पर्व, और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। और वो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा हमारे पीछे, यहाँ पर हम लोग उसकी व्यवस्था तक करवाते हैं। तो ऐसा मेरे को निशान मिला है, तो मुझे माँ छठी का आशीर्वाद मिला, ईश्वर का आशीर्वाद मिला। और मैं बताना चाहूँगा वार्ड 10 में जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर प्रवासी लोग ज़्यादा निवास करते हैं और उन लोगों की समस्याएं होती हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा राशन कार्ड तो बाहर का है, लेकिन हमें यहाँ राशन नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो राशन की दुकानें कहाँ हैं वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात ये करना चाहूँगा कि राशन की दुकान अगर वार्ड 10 की है, आज़ाद बिहार के लोगों की है, तो वो दुकान हमारे वार्ड के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सी गलियाँ ऐसी हैं जिनमें अंधेरा होता है, अभी तक उसमें स्ट्रीट लाइट अगर नहीं लगी हैं तो उसको लगवाने का कार्य किया जाएगा। जैसा कि अगर हमने एक बार नगर पालिका से कहा भी कि साहब इस गलियों में अगर अंधेरा रहता है तो इसमें आप स्ट्रीट लाइट लगवाइए, तो उनका कहना है कि अगर यहाँ खंबे नहीं हैं तो स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकती। तो इसका विचार बनाया कि इसके लिए भी हम अगर जो भी किसी से अगर मदद भी लेनी पड़ेगी तो हम खंबे की व्यवस्था करेंगे और वहाँ पर खंबे लगवा के वो स्ट्रीट लाइट भी लगवाई जाएगी। तो ऐसे भी अनेक प्रकार के जो सामाजिक कार्यों में होते हैं, वो वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई या बुजुर्गों की पेंशन हो गई, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था, कम से कम एक वार्ड के अंदर एक जनसेवा केंद्र होना चाहिए जहाँ पर बहुत से बुजुर्ग होते हैं, विकलांग होते हैं, जो जनसेवा केंद्र अगर वो पूछते हैं जी है कहाँ, तो ऐसा एक वार्ड में होना चाहिए जहाँ पर जाके हम अपनी पेंशन वहाँ भरवा सकें। और एक गरीब के लिए अगर जो 1500 रुपये पेंशन आता है सरकार के द्वारा, तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो भी एक सभासद के कार्य होते हैं, अब अगर बहुत सारे जैसे साफ़ सफाई के कार्य हैं, पतली गलियों में कभी कभार होता है कूड़ा नहीं उठता, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, अगर गाड़ी आती भी है तो वहाँ पर रुकती नहीं है, वो निकल जाती है। तो इसके लिए भी हमें देखना है कि भाई पतली गली है तो कूड़े की गाड़ी आप रोकिए और वहाँ पर आप कैसे पहुँचाएंगे उन तक कि कूड़े की गाड़ी आई है वो आप देखिए, लेकिन कूड़े की गाड़ी रोकिए। तो उसके ऊपर भी हमें देखना है। तो ये सब चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है।
तो ये आपने सुना, ये ललिता चौरसिया के हस्बैंड थे कुलदीप चौरसिया। वार्ड नंबर 10 से इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और इनका कहना है कि अगर जनता इनको चुनकर भेजती है तो ये चुनाव इस तरीके से इनका मैनिफेस्टो है और आगे की तैयारी रहेगी। फिलहाल अभी बात करेंगे कि जो प्रत्याशी हैं वो अपने वार्ड में चुनाव जीतने के बाद उनका मैनिफेस्टो क्या है, क्या काम करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा इन्हीं प्रत्याशियों पर आएंगे और पूछेंगे कि पिछले पंचवर्षीय में जो पिछले सभासद थे उन्होंने क्या काम किया। वार्ड 12 में चलते हैं, यानी कि वार्ड 12 के जो प्रत्याशी हैं नमन कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपका चुनाव चिन्ह है, सबसे पहले ये बताइए, और इसके साथ ही साथ ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो मैं महादेव का साक्षात शिव जी का डमरू, शिव पार्क में, शिव विहार में शिव जी का डमरू लेकर आया हूँ। मेरा चुनाव निशान, सबसे पहले तो मैं अपने चुनाव निशान पे वोट मांगना पसंद करूंगा। और मैं जब समाज में निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पानी के टैंकर के पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। मैं समाज में अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको लाइन लगाना तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के अंदर अंदर, नहीं 6 महीने के तो कम से कम 7 महीने 8 महीने के अंदर अंदर नमन शुक्ला स्वयं जिम्मेदार होगा। आपके घर में टोटी लगी हुई आपको मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं जब समाज में निकलता हूँ, अपने मोहल्ले में निकलता हूँ, अपने वार्ड में निकलता हूँ, तो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, स्वयं लोग कहते हैं भैया मेरा आधार कार्ड नहीं बना है, भैया मेरा पहचान पत्र नहीं बना है, भैया मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, भैया मेरी विधवा पेंशन, मेरी वृद्धा पेंशन। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि पूर्व में क्या काम किए हैं, जो मतलब पूर्व में नॉमिनेट सभासद या जनता द्वारा चुने गए सभासद हैं, इनके माध्यम से बताने के लिए फिलहाल इनके पास कुछ ही नहीं है। तो मैं इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो गंगा जल, इसके बाद जो मुख्य मुद्दा है, इसके बाद मेरे वार्ड में आधार कार्ड जिस भी भाई बहन का नहीं बना है वो सीधा सीधा मुझसे बात कर सकता है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, मतलब किसी भी संबंधित, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कुछ भी। और इसके अलावा मैं स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ, एक सिंगल लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, सारी बात यहीं ख़त्म हो जाएगी मेरी एक लाइन में। कोई और अगर सभासद सदन में चुन के जाता है तो आपको अगर उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो आपको उसके पास तक जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे पास ये समस्या है और कृपया मेरी समस्या को मोहर लगा के या मतलब एप्लीकेशन लिख के या किसी भी माध्यम से आपको ख़त्म करने के लिए उसके पास तक जाना पड़ेगा। नमन शुक्ला आपको अपने माध्यम से, नमन शुक्ला ये अभी कसम खा के कह सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि आपको बिल्कुल भी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी जो दुनिया के कार्यालय पे लिखा होता है 10 से 12 मिलने का टाइम, 2 से 10 डॉक्टरों के तरीके टाइम लिखा होता है, मैं बिल्कुल भी उस तरीके से काम नहीं करूंगा। आप 24 घंटे पहले तो मुझसे बात कर सकते हैं, दिन हो या रात। इसके बाद आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर लेना है और मुझे सिर्फ फ़ोन करना है, भैया मेरे पास ये समस्या है। मैं स्वयं आऊँगा आपके घर पर चल के, आपको मेरे पास नहीं आना है, मैं स्वयं आऊँगा आपके घर पर चल के, आपकी जो भी समस्या होगी मैं वहाँ बैठ के सुनूंगा। जो भी समस्या अगर तत्काल प्रभाव से सुलझाने लायक होगी तो मैं तुरंत के तुरंत उसको समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा, वरना जो भी आपकी समस्या होगी उस पर त्वरित आपके सामने ही कार्रवाई करने का मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखा आपने, ये वार्ड 12 से प्रत्याशी थे नमन कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह डमरू है, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो आगामी चुनाव है अगर जनता चुन के भेजती है तो उनका मैनिफेस्टो ये होगा। पंकज पाल हैं, वार्ड नंबर 26 से हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका मैनिफेस्टो क्या होगा, किस तरीके से काम करेंगे और जनता के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिली हैं या नहीं मिली, अगर नहीं मिली तो क्या कुछ करने हैं, मैनिफेस्टो में क्या है। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया। और जैसा कि आप लोग मेरे देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक पेपर है, ये हमने अपने हर वार्ड के लिए इस तरीके का एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारी जो KRA संस्था है ये पहले से ही पानी की मांग कर रही है। इसके लिए हमने लिखा हुआ है खौड़ा की मजबूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हमने 10 से 12 मुद्दे लिए हुए हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। अब सबसे पहले आप वार्ड में घूमेंगे तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि भाई ट्रीटमेंट और एजुकेशन, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, ये तो कुछ भी वार्ड्स में अवेलेबल है नहीं, ना ही इस पे किसी सरकार ने काम किया, ना ही किसी नेता ने काम किया। तो इसमें पूर्व के जो वार्ड सभासद रहे, कुछ गलियों में अभी भी कीचड़ भरा है, नाली वाला कोई जाता नहीं है साफ़ सफाई करने, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, तारें लटक रही हैं। तो अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है तो हम इन सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे।
बाकी अब यूथ है तो यूथ के लिए हमने ये सोचा है कि मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, यूपीएससी की कोचिंग फ्री दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हो पा रही। तो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कैसे होगी? वो तो हम लोग जाएंगे, या तो जागरूक कोई सभासद हो वो जाके सदन में इसकी आवाज़ उठाए, वो उठती नहीं है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता। अगर पढ़े लिखे को चुन के भेजेंगे तो शायद में भी सरकार के कानों तक बात जाए और वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। तो हमारा यही है, मैं जनता से अपील करूँगा, सूरज चुनाव निशान है हमारा, उगता हुआ सूरज, तो इस पर मुहर लगाएं और क्षेत्र का विकास कराएं। ठीक है। तो ये पंकज पाल हैं, वार्ड नंबर 26 से प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर जनता चुनती है तो ये विकास की गंगा अपने वार्ड में बहा देंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर मौजूद हैं। श्याम सुंदर, आपको ये भी बता देता हूं कि ये एक खोड़ा में संस्था काम करती है, केआरए समर्थित हैं और केआरए के कई सभासद खोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो श्याम सुंदर वार्ड 21 से हैं, इनका क्या कुछ कहना है, आइए बात करते हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, क्या कहेंगे, किस तरीके का मैनिफेस्टो होगा चुनाव में? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मौका दिया जा रहा है कि आपके न्यूज़ चैनल नमन सत्य पे आपके श्रोताओं के, जो आपके ऑडियंस को है, अपने विचार व्यक्त कर सके कि किस प्रकार से हमारे वार्ड के लिए विचार हैं और हमें क्यों इस समय चुनाव में उतरना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा किसी भी प्रकार से राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम आम जनता हैं और अपनी मांगे जो हम 4 साल से उठाते आ रहे थे, जो मूलभूत सुविधाएं के लिए हमारी संस्था लड़ाई लड़ रही थी, वो हमें दुर्भाग्यवश 5 साल में नहीं मिल पाई। तो जिसको देखते हुए अब युवा वर्ग को जो है सामने आना पड़ रहा है, घर से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उनमें बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जनता को उनके हक की जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए। सदन में ऐसे चुन के व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनको ये तक नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो सदन में उस व्यक्ति का जाना बहुत ज़रूरी है जो ये जानता है कि ये सारी सुविधाएं किस प्रकार से दिलवाई जा सकती हैं या क्या क्या सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। तो अब मैं मुद्दों पे आता हूं कि किन किन मुद्दों पे हम लोग लड़ेंगे या क्या क्या हमारे यहाँ पे विसंगतियाँ हैं जिनका दूर होना बहुत ज़रूरी है, या किस प्रकार से वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। तो एक एक करके मैं उन सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, सभी को बताना चाहूँगा कि आज वार्ड में हमें उतरने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि नालियों की जो सफाई है वो निरंतर नहीं हो रही है। गली गली में जर्जर तारें जो हैं लटकती झूलती पाई जाती हैं, जिनसे कभी भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं और निरंतर होते आ रहे हैं। तो ये नाली की हो गई बात। इसके अलावा बिजली की मैंने जैसे बात करी, बहुत से खंभे ऐसे हैं जो टूट के गिरने वाले हैं लेकिन उनकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सभासद को ये इस समय जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने वार्ड में वो सक्रिय होकर उन सभी विसंगतियों को दूर करते। परंतु दुर्भाग्य से, क्योंकि मैं अपने ही वार्ड की बात करूंगा, हमारे सभासद जो थे उनका कोरोना काल में किसी देहांत हो गया था, उसके बाद उस वार्ड की देखरेख कोई नहीं कर पाया या कोई उत्तराधिकारी इस प्रकार से उसकी टेक केयर नहीं कर पाया। तो वार्ड में बहुत सी समस्याएं थी, लोगों के बहुत नाराज़गी है कि हमारे वार्ड में कोई भी नहीं था देखने वाला, और इन सभी समस्याओं से लोग जूझते रहे लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपने वार्ड में जो है काफ़ी सक्रिय रह के बिना किसी पद पे अपने वार्ड में काम करवाए हैं, चाहे वो नालियों की सफाई हो, टैंकर की व्यवस्था करनी हो या खंभों पे स्ट्रीट लाइट्स लगवानी हो। इसके अलावा और भी जो भी जन समूह के कार्य होते हैं वो मैं निरंतर करता रहता हूं। और मैं चाहूँगा जनता से इस बार कि मुझे आगे चुनाव जिताकर भेजे, ताकि जो वर्तमान में जो भी विसंगतियाँ, चाहे राशन को लेकर है या किसी प्रकार से आपका कोई कार्य नहीं होता है जिसके लिए आपको भगाया जाता है कि यहाँ जाइए फॉर्म भरिए, वो बैठ के मैं लैपटॉप पे अपने जो है वो फॉर्म भर के आपके करके दे सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है क्या काम हमें घर बैठे बैठे कर सकते हैं जिसके लिए आपको दौड़ाया जाता है या आपके जो पैसे खर्च करवाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो मेन चीज़ हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो गंगा जल के लिए। हम चाहते हैं कि पूरे खोड़ा में गंगा जल जो है सप्लाई जल्द से जल्द प्रदान की जाए, पाइपलाइन से लोगों के घरों में सुबह शाम पानी दिया जाए, जिसके लिए हमने जो पास्ट में हमने जो है धरने प्रदर्शन भी किए, जंतर मंतर पे हमने जाके धरना भी दिया था, जिसका प्रभाव ये हुआ कि खोड़ा में 70 टैंकर की व्यवस्था के लिए जो है वो बजट पारित किया गया। आज कुछ एक टैंकर आ भी चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि टैंकरों से ये खोड़ा का पूरा नहीं विकास हो पाएगा। जो पानी की जो पूर्ति है वो टैंकर के द्वारा नहीं हो पाएगी। हमारे हिस्से का जो पानी है वो नोएडा को दिया जा रहा है, लेकिन हमारे सभासदों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते कि खोड़ा के हक का पानी नोएडा को क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं खोड़ा में टंकियाँ बनाई जा रही हैं। खोड़ा में इतनी ज़मीन है कि आप कितनी भी टंकियाँ बना सकते हो, लेकिन इनका एक ही बहाना होता है कि खोड़ा में ज़मीन नहीं है, हम कहाँ पर टंकियाँ बनाएंगे पानी के लिए। ठीक है, तो
तो ये श्याम सुंदर थे। इनका श्याम सुंदर का कहना है कि जिस तरीके से खोड़ा में जो मुख्य समस्या है वो पानी की है। और ऐसे में अब आइए देखिए तरुण खारी हमारे साथ हैं। तरुण खारी से बात करते हैं। तरुण खारी वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, युवा हैं। और आज का युवा खोड़ा की तस्वीर को लेकर क्या सोचता है, उसका क्या कहना है, खोड़ा में जिस तरीके की समस्याएं हैं किस तरीके से काम होगा, वार्ड का विकास कैसे करें। तरुण, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूं नमन सत्य न्यूज़ का, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से जनता को मेरी बात रखने की बात रखी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मेरी जनता सभी से जितने भी हैं सबसे नमस्कार। और मेरे वार्ड में जो पिछले सभासद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। नालियाँ भरी रहती है, कीचड़े बाहर पड़ी रहती है, महीना भर कोई उठाने नहीं आता। लाइटें स्ट्रीट लाइट ख़राब पड़ी रहती है, कोई सही करने नहीं आता। लेकिन मैं उन चीज़ों को ध्यान दूंगा, टाइम टाइम सही करवाऊंगा, टाइम टाइम नाली सफाई करवाऊंगा, टाइम कूड़ा उठवाऊंगा। और अपने मोहल्ले में जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें गाड़ी नहीं आ पाती कूड़े की, उनको पहुंचाऊंगा। कहूँगा कि एक एक घर से कूड़ा लिया जाए। और कुछ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ टैंकरों का जो करा है पानी का, गंगा जल का, वो पतली गलियों में नहीं पहुंच पाता। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि छोटी छोटी गली में भी पहुंचे, सबको गंगा जल मिले। और मैं सदन में भी आपकी बात रखूंगा कि आपके मोहल्ले में पानी आए और जल्द से जल्द आए। धन्यवाद। तो तरुण थे वार्ड नंबर 18 से। इनका कहना है कि जिस तरीके से वार्ड में जो समस्याएं हैं उनका जो निस्तारण नहीं हो पाता वो तरुण हर हाल में करेंगे और इसको लेकर सदन में लगातार आवाज़ उठाएंगे। राकेश रावत मौजूद हैं, युवा हैं, और इनका क्या कुछ कहना है। वार्ड नंबर 32 से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी। बात करते हैं क्या रहेगी चुनाव की तैयारी। सबसे पहले कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि खोड़ा को बने हुए, नगर पालिका को बने हुए 6 साल हो गए, पर जिस तरीके से काम होने चाहिए थे खोड़ा नगर पालिका में उस तरीके से हुए नहीं है। इस वजह से हमें मैदान में आना पड़ रहा है, क्योंकि वार्डों की स्थिति लगा लो या पूरे खोड़ा की स्थिति लगा लो, सही नहीं है। जैसे वार्डों में बहुत सारी समस्या है, नाली सफाई नहीं हो पाती ढंग से, कूड़ा नहीं उठ पाता। जैसे बिजली की तारें फैली रहती है, कोई अगर ट्रक जा रहा है, गाड़ी जा रही है तो बिजली की तार ट्रकों को छू जाती है, जिससे बहुत दुर्घटना हुई है और 2-4 मौतें भी हो गई है। इसलिए हम मैदान में आए इस बार कि हमें अगर जनता चुन के भेजती है, अगर जनता हमें चुन के भेजती है वार्ड 32 से, तो हम जो सोई हुई जनता है, सोई और प्रतिनिधि है, उनको जगाने का काम करेंगे, क्योंकि वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो राकेश रावत थे। राकेश सिंह रावत का कहना है, वार्ड 32 से प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव निशान है त्रिशूल। इनका कहना है कि अगर जिस तरीके से जो प्रत्याशी रहे, सभासद रहे पिछले, उन्होंने कोई काम नहीं किया और ऐसे में अब ये अपने वार्ड में विकास की जो बयार है वो अगर जनता इनको चुन के भेजती है तो ये विकास कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ अब एक बार फिर से मैं जो 6 के 6 निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार मूव करके 6 प्रत्याशियों को दिखाया जाए और दिखाया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो 6 प्रत्याशी हैं वो क्या जो पिछले पंचवर्षीयों में काम हुआ उस काम से संतुष्ट हैं। ऐसे में इन जो ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं इनका क्या कहना है। सीधे चलते हैं राकेश रावत के पास। दोबारा राकेश रावत से पूछते हैं, ये बताइए कि पंचवर्षीय में जो काम हुआ पूर्व में, क्या जो प्रत्याशी थे क्या उनके काम से खुश हैं? क्या उनके काम में जो मुख्य काम होना चाहिए था वो रह गया? क्या क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से काम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, फ़िलहाल 10% ही काम हुआ है, क्योंकि सबसे मेन समस्या लोगों की राशन की, जैसे बिजली की बहुत समस्या है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ है तो उसमें बहुत गड़बड़ हुई है, मतलब समझ सकते हो, मतलब घोटाला टाइप एक तरीके से हुआ है। उससे हम आवाज़ उठाने के लिए सदन में जाएंगे और सबकी आवाज़ उठाएंगे और विकास में, वार्ड में विकास करवाएंगे। ठीक है, तो राकेश को आपने सुना। राकेश का कहना है कि जिस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ और ऐसे में अब ये अगर जनता इनको सदन में चुन के भेजती है तो ये वो काम करेंगे ताकि जनता के हित में वो काम किए जा सकें। और एक बार फिर से इन प्रत्याशियों को दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से
इन प्रत्याशियों का क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फिर से कुलदीप चौरसिया के पास। कुलदीप चौरसिया के पास चलेंगे, फिर वापस यहाँ लौट कर आएंगे कि कुलदीप चौरसिया का क्या कहना है कि पिछली पंचवर्षीयों में जो सभासद प्रत्याशी हैं उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या काम किए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे कि नहीं उतरे। कुलदीप चौरसिया से सीधे बात करेंगे और पूछते हैं कि कितना विकास जनता को चाहिए था, क्या वो विकास पूरे हो सके हैं। कुलदीप जी, फिर से आपके पास आए हैं। आपकी पत्नी ललिता चौरसिया चुनाव लड़ रही हैं। पंचवर्षीयों को लेकर क्या रह गया वार्ड में, क्या आखिर क्या जनता को चाहिए था, क्या कमियां क्या रह गई? जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी कि हम किस प्रकार से और क्या मुद्दा लेके जनता के सामने जा रहे हैं। तो जनता के सामने जब हम गए तो हमें एक ही बात सुनने को मिल रही है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कोरोना के टाइम पे हमारी पूरी टीम टीकाकरण करवा रही थी समाज में। अभी बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड हमने बनवाए, बहुत सारे लोगों के ई श्रम कार्ड बनवाए और जिनका हो सका हमने दिव्यांगजनों के जो भी उपकरण होते हैं वो उनकी सहायता करी दिलवाने में। तो इस प्रकार से जो हमने काम किए तो इसकी वजह से लोगों ने कहा कि देखो अभी आप युवा हो और अभी क्या है, आप भाग दौड़ भी कर सकते हो और एक जो युवा के अंदर जो जोश होता है, अगर युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। ये हमारे वार्ड के व्यक्तियों का, हमारे देवतिल जनता का कहना है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना अगर चुनाव मैदान में आ जाए। और उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद ही आपको मिलेगा और जो भी कार्य हैं, जैसा मैंने आपको बताया पेंशन वगैरह को लेके या राशन कार्ड की समस्या को लेके, जो भी समस्याएं हैं ये छोटी मोटी एक सभासद के लिए जो होती हैं ये, तो इसको करवाया जाएगा और जो जनता है उनके विश्वास को पूरा करा जाएगा। और जो आशीर्वाद हमें दे रही हैं तो उस आशीर्वाद का भरपूर हमें सहयोग कर रहे हैं उनके साथ। बस ये मेरा। ठीक है, तो ये कुलदीप चौरसिया थे जो जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। ललिता चौरसिया वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हैं। इन्होंने कहा कि जो पिछले काम रह गए हैं उनको पूरा कराया जाएगा। नमन कुमार मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 से, क्या कहना है आइए बात करते हैं। सर, क्या काम रह गए हैं, क्या काम पंचवर्षीय में जो होने चाहिए थे नहीं हुए, अब क्या किस तरीके से क्या रहेगा? हमने तो पहले ही बता दिया, जो भी चुने हुए सभासद हैं या नॉमिनेट किए गए सभासद हैं उनके पास समाज हित में किए गए कुछ भी कार्य बताने के लिए नहीं है। काम करवाने की मंशा होनी चाहिए। अगर आदमी की काम करवाने की मंशा होगी तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, एक एक आदमी की बात को बहुत बारीकी से समझते हैं, उस पर कार्रवाई ज़रूर करते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे काम करने की मंशा होनी चाहिए। हमारी काम करने की मंशा नहीं होगी, हम झूठा आश्वासन लोगों को देंगे, उसके बाद समाज में जाके भ्रम फैलाएंगे कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं, हमारे प्रशासन के लोग सुनते नहीं हैं, तो ये झूठी बातें हैं। काम करने की मंशा होनी चाहिए, सुनता हर कोई है, काम हर कोई करता है, काम करवाने वाला होना चाहिए। और जो दूसरे सभासद हैं वो तो जनता की ही पकड़ में नहीं आते हैं, वो काम कहाँ से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पास काम करने के लिए कुछ होता तो वो जरूर बताते, जरूर दोबारा मैदान में आते, वो मैदान ही छोड़ के भाग गए वापस। मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं थी। मेरे समाज में बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने मुझसे जो आग्रह किया, उनके आग्रह पे, उनके निर्देश पे, आदेश पे मैंने पर्चा दाखिल किया और निर्दलीय प्रत्याशी के माध्यम से मैं आज मैदान में हूँ। वार्ड नंबर 12 से शिव विहार और शिव पार्क जो साक्षात महादेव के नाम पे प्रतिष्ठित है, उनके ही नाम पे मुझे चुनाव चिन्ह जो आवंटित हुआ है वो डमरू कि महादेव का डमरू है और महादेव ही आपका चुनाव पार लगाएंगे। समाज के लोगों ने जो मुझे कहा, उन्हीं के डमरू को लेके, महादेव के डमरू को लेके मैं समाज में दोबारा निकल रहा हूं और लोगों से अपना जन समर्थन मांग रहा हूं और आशीर्वाद मांग रहा हूं। और मुझे आशा है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और मैं जनता द्वारा चुना जाऊंगा। और मैं जो भी कार्य है, जो मतलब काम करने की मंशा ही नहीं थी उन लोगों की, जो भी जनता के मन में आशाएं हैं, विश्वास है मेरे प्रति, मैं उस आस्था को, उस विश्वास को, उस मंशा को बना के रखूँगा। और मैं पुरजोर आश्वासन देता हूँ, पुरजोर मतलब विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि आपको बिल्कुल भी मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ मुझे एक फ़ोन करना है, मैं स्वयं चल कर आऊँगा आपके पास, आपके घर पे, और आपकी सारी समस्याओं को सुन के उनको निराकरण करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वार्ड नंबर 12 से नमन कुमार थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो पिछले सभासद थे उनसे काम नहीं हो सका और जो काम छूट गए वो काम अब ये कराएंगे। सीधे पंकज पाल के पास चलते हैं, वार्ड नंबर 26 से हैं और इनका क्या कुछ कहना है आइए बात करते हैं। सर, क्या काम होने थे वार्ड नंबर 26 में पिछली पंचवर्षीय में जो नहीं हुए, जिसको लेकर आप मुख्य रूप से काम करेंगे? वार्ड नंबर 26 में अभी मैं जैसा कि ये दिखा रहा हूँ, ये कुछ वेलफेयर स्कीम है जो यूपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है।
तो मेरे वार्ड के अंदर जैसा कि मैं स्कीम पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप देखिएगा खुद जनता एनालिसिस करेगी क्या इस स्कीम का फ़ायदा वहाँ की लोकल जनता को हुआ या नहीं हुआ। इसमें जैसे लिखा हो ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज होम स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स, इस तरह की बहुत सारी स्कीम हैं जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। और हमारे सभासद इतने जागरूक नहीं हैं या उनकी मंशा नहीं है कि इन जो स्कीम्स को जो ऊपर से आ रही है वो नीचे तक ग्राउंड तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। इस वजह से हमें ये चुनाव भी आना पड़ा। अदरवाइज़ हमारा चुनाव में आने का कोई इंटेंशन तो था नहीं। हमें ये लगा कि जनता के हित के, जनता के जो राइट्स हैं वो जनता को दिलाए जाएं। और ये जो जैसा कि आपको पता ही है पूरे खौड़ा में बोरिंग का क्या हाल है, बोरिंग के नाम पे अवैध उगाहियाँ हो रही हैं, लेंटर के नाम पे अवैध उगाहियाँ हो रही हैं, इन सबको बैन कराना है। ठीक। तो पंकज पाल थे वार्ड नंबर 26 से, आपने सुना कि किस तरीके से काम होगा, क्या काम रह गए थे वो काम पूरे होंगे। श्याम सुंदर है, सीधे बात करते हैं वार्ड नंबर 21 से, सीधे पूछते हैं सर पंचवर्षीय में क्या काम नहीं हुए। पंचवर्षीय जो यहाँ पे हमने देखा, खोड़ा में बहुत बुरा हाल था। लोगों ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ढकोसले दिए कि हमने खोड़ा को जो है ये बना दिया। आज खोड़ा में आप निकलोगे तो जगह जगह पानी भर जाता है बरसात के दिन में। अभी कल ही बरसात हुई थी, इतना पानी भर गया कि चलने के लिए रास्ता या आपको सड़क नहीं दिखाई दे रही थी। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए कि हमने इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगा दी, जगमगाता खोड़ा कर दिया है, परंतु आप अगर देखेंगे अधिकतर गलियों में जो है अंधेरा छाया रहता है। और ये जो वादे करते हैं, ये जो हमारी खोड़ा नगर पालिका है, ये इस समय पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट नगर पालिका है। भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पर है, इसीलिए जो आज युवा वर्ग को जो है सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को इस बार हराना बहुत ज़रूरी है। और इस समय जो भाजपा से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका खामियाजा पूरी भाजपा को खोड़ा में भुगतना पड़ेगा। जिसके ये बताना चाहूँगा कि इस समय भाजपा के प्रत्याशी निर्दलीय से बराबर टक्कर लेने लायक नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पर मैं कहूँगा भाजपा को करारी हार मिलने वाली है इन निकाय चुनावों में। ठीक है, श्याम सुंदर थे। श्याम सुंदर का कहना है कि पिछली जो चेयरमैन रही हैं बीजेपी से, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता को बरगलाया है, और ऐसे में अब उनको इस चुनाव में बहुत करारी हार मिलने वाली है। आपको बता दूं कि ये 6 निर्दलीय प्रत्याशी थे गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के, और सभी युवा वर्ग के हैं। और युवा आज का क्या सोचता है वो हमने आपको दिखाया। और अब जब चुनाव होंगे और ऐसे में अगर जनता इनको चुन के भेजेगी तो ये वो वक्त दूर नहीं होगा जब अपने वार्डों में विकास की बयार बहा देंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन मोहित के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।